हम्म आज के इस गहन चर्चा में हम हमारे सामने मौजूद रिसर्च और नोट्स के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं। मतलब सोचिए, एक ऐसी मशीन की जो इतनी छोटी है कि उसे नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, लेकिन उसमें अपना खुद का एक केमिकल ड्रिल है, एक डेडिकेटेड इंजन रूम है और एक बिल्कुल सटीक नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। बिल्कुल। और अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये बाहर से एक बहुत ही साधारण से चम्मच जैसा दिखता है। हाँ, एकदम चम्मच जैसा। लेकिन इस छोटे से चम्मच के अंदर पूरी एक जेनेटिक और मैकेनिकल दुनिया काम कर रही है। आज हम इसी माइक्रोस्कोपिक चमत्कार को डिकोड करेंगे, यानी मानव स्पर्म को। सही कहा। और इसे सिर्फ एक साधारण कोशिका मानना ना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक बेहद खास तरह की मशीन है। मतलब इसका इकलौता मिशन एक बहुत लंबी और खतरनाक यात्रा करके अपना जो कीमती पेलोड है उसे सुरक्षित पहुंचाना है। तो चलिए इस मिशन को थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर इसका मिशन पेलोड पहुंचाना है तो सबसे पहले तो उस तिजोरी का दरवाजा तोड़ना होगा जहां इसे जाना है, राइट? एकदम। और यहीं पर इसका सबसे आगे का हिस्सा यानी जो इसका हेड है वो काम आता है। इसी हेड में 22+X जेनेटिक सामग्री होती है, जो कि असल में इसका मेन पेलोड है। हाँ वही इसका पेलोड है। लेकिन इसके बिल्कुल टिप पर एक्रोसोम नाम की एक संरचना होती है। अच्छा, तो जो हमारे नोट्स में एक्रोसोम का जिक्र है, क्या हम उसे एक माइक्रोस्कोपिक ड्रिलिंग टूल मान सकते हैं जो रास्ता बनाता है? बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई लोहे की ड्रिल नहीं है जो चीजों को फिजिकली तोड़ती है। ये असल में एक केमिकल ड्रिल है। केमिकल ड्रिल मतलब इसमें कोई बायोलॉजिकल एसिड जैसी चीज भरी होती है क्या? हाँ, कुछ वैसा ही। एक्रोसोम के अंदर हाइल यूरेनेडेज नाम का एक खास एंजाइम भरा होता है। आप इसे बायोलॉजिकल एसिड कह सकती हैं। जब ये अंडाणु की सख्त बाहरी परत से टकराता है ना, तो ये उस परत को पिघला देता है। बिल्कुल, ये एंजाइम उस परत को पिघलाकर एक रास्ता बना देता है। यहाँ कोई फिजिकल टक्कर नहीं होती, बल्कि ये एक केमिकल चाबी है जो बंद दरवाजे को पिघला देती है ताकि वो जेनेटिक पेलोड सुरक्षित अंदर जा सके। अरे वाह, दरवाजा खोलने का इंतजाम तो एकदम सॉलिड है। लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबी दूरी भी तो तय करनी होती है। माइक्रोस्कोपिक दुनिया में तो ये सफर मीलों लंबा होता होगा। बहुत लंबा सफर है। तो मैं ये सोच रही थी कि इस चम्मचनुमा ढांचे को इतनी आगे धकेलने के लिए आखिर ऊर्जा कहाँ से आती है? यहीं पर इस सेल की असली इंजीनियरिंग सामने आती है। हेड के ठीक पीछे इसकी गर्दन और मध्य भाग होता है। गर्दन में 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक समीपस्थ और एक दूरस्थ, जो दिशा और अलाइनमेंट का काम करते हैं। अच्छा। लेकिन जो असली ताकत है ना, वो इसके मिडिल पीस में होती है। इसे आप सीधे तौर पर एक स्पेसशिप का इंजन रूम कह सकती हैं। इंजन रूम मतलब यहाँ लगातार ईंधन बन रहा है? एकदम। इस हिस्से में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं जो लगातार ऊर्जा पैदा करते हैं। यात्रा बहुत लंबी है, इसलिए इस इंजन को बिना रुके धड़कना होता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए। अगर इतना पावरफुल इंजन इतनी छोटी सी जगह में लगातार भारी ऊर्जा बना रहा है, तो क्या ये ढांचा फट नहीं जाएगा? मेरा मतलब है, इतनी एनर्जी कैसे हैंडल होती है? बहुत ही लाजवाब सवाल है, और यहीं पर इस ढांचे का जो सपोर्ट सिस्टम है वो काम आता है। इस इंजन रूम में 9 सॉलिड प्रोटीन फाइबर मौजूद होते हैं। अच्छा, जैसे किसी सस्पेंशन ब्रिज को संभालने वाले मोटे केबल्स होते हैं जो पुल को हिलने से रोकते हैं, क्या ये वैसा ही कुछ है? बिल्कुल वही काम है इनका। वो 9 फाइबर इस पूरी संरचना को इतनी मजबूती और स्थिरता देते हैं कि इंजन की भारी ऊर्जा के बावजूद ये नाजुक मशीन टूटती नहीं है। क्या बात है! मतलब पेलोड तैयार है, रास्ता बनाने वाला केमिकल एसिड तैयार है और इंजन भी फुल पावर पर है। सब कुछ सेट है। लेकिन इंजन कितना भी दमदार हो, बिना स्टीयरिंग या प्रोपेलर के तो गाड़ी गोल गोल ही घूमेगी ना। ये सही दिशा में आगे कैसे बढ़ती है? इसके लिए हमें इसके नेविगेशन सिस्टम को समझना होगा, यानी इसकी पूंछ को। इस पूंछ के अंदर एक्सोनीमा नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। एक्सोनीमा? हाँ, हमारे सोर्स मटेरियल में भी इसका काफी जिक्र है। हाँ, ये माइक्रोब्यूल्स यानी बेहद बारीक ट्यूब से बना होता है। तो ये ट्यूब्स काम कैसे करते हैं? नोट्स में 9+2 और 11-2 जैसी कुछ अजीब सी गणितीय व्यवस्था का भी जिक्र है। क्या ये कोई कोड है? एक तरह से हाँ, ये प्रकृति की मैकेनिकल कोडिंग ही है।
पूंछ के मुख्य हिस्से में ये माइक्रोब्यूल्स 9+2 के पैटर्न में सजे होते हैं। मतलब 9 ट्यूब्स किनारे पर और 2 बिल्कुल बीच में। बिल्कुल। और अंतिम भाग में भी यही एक्सोनीमा संरचना होती है। लेकिन इस खास पैटर्न का फायदा क्या है? ये गणित ही वो रहस्य है जो पूंछ को गति देता है। ये ट्यूब्स ना एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं और इसी 9+2 अरेंजमेंट की वजह से ही पूंछ एक चाबुक की तरह लहरदार मोशन कर पाती है। अच्छा, तो जो विपिंग मोशन है वो इसी से आता है। हाँ, अगर ये गणितीय अलाइनमेंट थोड़ा भी बिगड़ जाए तो वो चाबुक जैसी गति नहीं होगी और ये सेल तरल पदार्थ में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसका नेविगेशन पूरी तरह फेल हो जाएगा। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ देखें, एक साधारण सा दिखने वाला चम्मच जो असल में एक केमिकल ड्रिल लेकर चलता है, जिसके पास मजबूत केबल्स से सुरक्षित एक पावरफुल इंजन रूम है और जो 9+2 जैसे बिल्कुल सटीक गणितीय फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तरल पदार्थ में अपना रास्ता बनाता है, ये वाकई में एक मास्टरपीस है। प्रकृति का इंजीनियरिंग कौशल यहाँ अपने चरम पर दिखता है। ये हमें बताता है कि जीवन के सबसे बुनियादी स्तर पर भी कितनी गहराई और सटीकता मौजूद है। बिल्कुल, और यही बात दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर एक इतनी सूक्ष्म कोशिका के भीतर 9+2 या 11-2 जैसी सटीक और जटिल गणितीय कोडिंग काम कर रही है, बिल्कुल, तो मानव शरीर की और कितनी ऐसी सूक्ष्म संरचनाएं होंगी जिनमें इसी तरह की छिपी हुई मैकेनिकल और मैथमेटिकल कोडिंग मौजूद है। क्या हम हमेशा सिर्फ सतह को देखते रह जाते हैं, जबकि असली ब्रह्मांड और असली इंजीनियरिंग हमारे अंदर इन न दिखने वाले गणितीय पैटर्न्स में छिपी है? इस बारे में सोचने पर मजबूर होना तो स्वाभाविक है।